बढ़ेंगे। अभिनेता से नेता बने मशहूर एक्टर परेश रावल अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब गुजरात चुनाव के बीच उनका एक वीडियो सामने आया है जिसे लेकर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। गुजरात में पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले परेश रावल अपनी पार्टी बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। इसी दौरान परेश रावल ने रोहिंग्या मुस्लिमों का जिक्र करते हुए ये बयान दिया, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। आइए सुनवाते हैं आपको परेश रावल ने क्या कुछ कहा। એટલે તમારે જો ભાઈ ગેસનો બાટલો મોંઘો છે ને તો સસ્તો થઈ જશે, મોંઘવારી ઉપર ગઈ છે તો નીચે આવશે, રોજગાર પણ લોકોને મળશે, પણ આ બધું મળશે, પણ તમારી આજુબાજુ જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓને રોહિંગ્યા રહેતા હશે દિલ્હીની જેમ, ત્યારે તમે શું કરશો? આ ગેસના બાટલામાં તમે શું પેલા બંગાળીઓની ફિશ પકાવશો? શું કરશો તમે? એટલે આ વસ્તુ બહુ સમજવાની જરૂર છે. ભાઈ શ્રી કેજરીવાલ, પેલા તો રામમાં શું છે, કોણ રામ? રામનું પેલા તમે પ્રમાણ લાવો, રામનું બર્થ સર્ટિફિકેટ લાવો, રામનું પેન કાર્ડ લાવો. આ બધું કરતા હતા ને પછી એમને કહું કે હું તો ભાઈ અયોધ્યા માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનો કાઢવાનો છું. આ ઢોંગીને તમે ક્યાં પહોંચો? કેટલે પહોંચો તમે? આમ તો આવા માણસોથી ચેતતા રહેજો, કારણ કે આ એવું મોટું દૂષણ આવી જશે, તમને ખબર પણ નહીં પડે અને બાજુમાં ઘર થઈ જશે. એટલું યાદ રાખજો. આ બધી વસ્તુથી બચવાની જરૂર છે. મોંઘવારી તો એકવાર તમે સહન કરી લેશો અને ગુજરાતનો માણસ સહન કરી લે, પણ આ તમે સહન નહીં કરી શકો. તમને ખબર નહીં પડે આ ઉદ્ધય તમને ક્યાંથી કરડી જશે. એટલે હું તમને આ ચેતવવા જ આવ્યો છું. અને આ જે વસ્તુ મેં કહી છે દરેકે દરેક વસ્તુ સાચી છે. કેજરીવાલ જેવી ખોટી નથી. એટલે આ વસ્તુ બહુ સમજવાની જરૂર છે. અને જે ગાળો ભાંડે છે આ લોકો, એમાં જે એમના એક ભાઈ છે એને તો મોઢા ઉપર ડાયપર પહેરવાની જરૂર છે, બાળો ક્યાં પહેરવાની જરૂર છે? માણસ જે પ્રમાણે બેફામ બોલે છે એટલે बामनवास विधायक इंदिरा मीणा आए दिन अपने तेवर के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। गुरुवार 1 दिसंबर को उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनका आक्रामक अंदाज देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार इंदिरा मीणा किसान की शिकायत पर बिजली निगम कार्यालय आई थी और यहां पर उन्होंने एक संविदा कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी जानकारी के अनुसार विधायक इंदिरा मीणा को बौली के बिजली निगम ऑफिस में लोगों की दखलंदाजी पर शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए वो गुरुवार को कार्यालय पहुंची। यहां पर वो स्टोर कीपर के कक्ष में गई और रजिस्टर की जांच करने लगी। साथ ही साथ उन्होंने किसानों को ट्रांसफार्मर प्राथमिकता के हिसाब से देने की हिदायत दी है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की तरफ से उन्हें शिकायत मिली थी कि लोडिंग अनलोडिंग संविदा कर्मी पूरा माल ट्रांसफर के एवज में लोगों से पैसे ले रहा है और इस पर इंदिरा मीणा ने मजदूर को बुलाया और जमकर डांट लगाई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर के मुरलीधरन का दिल का दौरा पड़ने की वजह से तमिलनाडु के कुंभकोणम में उनके होम टाउन में निधन हो गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुरलीधरन एक्स तमिल प्रोड्यूसर काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे। अपने पार्टनर्स दिवंगत वी स्वामीनाथन और जी वेणुगोपाल के एसोसिएशन से उन्होंने प्रोडक्शन हाउस लक्ष्मी मूवी मेकर्स की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अम्बे शिवम, पुदुपेट्टई और बागवती जैसी कई प्रमुख हिट फिल्में बनाई। साउथ सुपरस्टार कमल हासन ने सोशल मीडिया पर के मुरलीधरन को भावभीनी श्रद्धांजलि और अर्पित की। उन्होंने तमिल में एक ट्वीट लिखा, जिसमें लिखा कि लक्ष्मी मूवी मेकर्स के प्रोड्यूसर के मुरलीधरन, जिन्होंने कई हिट फिल्में बनाई, अब नहीं रहे और डियर शिवा, मुझे वे दिन याद हैं। और इसके साथ उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 59.24% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। वहीं अब राजनीतिक दलों की निगाहें दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों पर टिकी हुई हैं। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे।
पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए 4 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण की कई सीटों पर रोड शो भी किया। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी के साथ वो एक रोड शो भी करेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने शिवराज सरकार कमेटी बनाएगी। इस बाबत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत में अब एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैया। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को गिरफ्तार हैप्पी लुधियाना कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता है। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। ये मामला 23 दिसंबर 2021 को लुधियाना कमिश्नरेट में दर्ज किया गया था और 13 जनवरी 2022 को एनआईए द्वारा फिर से रजिस्टर किया गया था। कुआलालंपुर से आकर दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरने पर उसे गिरफ्तार किया गया। जांच से पता चला कि लखबीर सिंह रोडे का सहयोगी पाक आधारित IASYF का स्वयंभू प्रमुख हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया रोडे के साथ लुधियाना कोर्ट बिल्डिंग ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं में से एक था। वहीं रोडे के निर्देश पर काम करते हुए उसने कस्टम मेड IED की डिलीवरी को कोऑर्डिनेट किया था, जिसे पाकिस्तान से भारत स्थित सहयोगियों को भेजा गया था। इस IED का उपयोग लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स विस्फोट में किया गया था। गिरफ्तार आरोपी विस्फोटकों को हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी सहित कई मामलों में भी इसमें शामिल था और वांटेड था, जिसके पहले एनआईए ने हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ विशेष एनआईए अदालत से गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान सामने आया। दोनों नेताओं में यूक्रेन में रूसी हमले की निंदा की है। व्हाइट हाउस में वार्ता के दौरान यूक्रेन में किए गए अपराध के लिए रूस का जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की हुई बैठक के बाद ये जानकारी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस दौरान कहा कि रूस अगर यूक्रेन पर आक्रमण को समाप्त करने के लिए इच्छुक है तो वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। मालूम हो कि रूस द्वारा फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो पुतिन के साथ वार्ता के साथ जुड़े रखे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।